नमस्कार। आज की क्लास में हम रीट के टॉपिक है समीकरण और उसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो सवाल हैं उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है। इसमें आपको दिया गया है कि एक भिन्न है तो भिन्न p बटे q के रूप में होती है और इसमें अंश हर से 2 कम है। इसका मतलब अगर आप हर को अक्ष मानते हैं अक्ष से 2 कम अर्थात अंश हो जाएगा अक्ष माइनस 2। तो भिन्न तो आपके पास में ये है, आपको दिया गया है कि एक भिन्न है और उस भिन्न का अंश है वो हर से 2 कम है। तो हर से आपने इसको 2 कम कर दिया। यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए, अब कहा गया कि अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो इस बार अंश था अक्ष माइनस 2 और हर है अक्ष। अंश में से 2 और घटाना है तो माइनस 2 कर दिया। पहले से माइनस 2 था, 2 फिर घटा दिया और हर में 2 जोड़ दिया जाए और हर में आपको 2 जोड़ देना है। तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 1/3 है। आपको ये प्राप्त हो जाती है 1/3। मतलब जो भिन्न प्राप्त होती है वो क्या है, 1/3 है। अब इसको सरल करते हैं। x माइनस 2 ये हो गया x माइनस 4। माइनस के 2 और माइनस के 2 जुड़ के हो गए माइनस के 4 और x प्लस 2 और बराबर में है 1/3। वज्र गुणा करेंगे तो 3 अक्ष से गुणा होगा, 3x माइनस 4 तिये 12 बराबर ये गुणा होगा 1 से तो आ जाएगा x प्लस 2। आप x को इधर लाएंगे तो 2x बराबर 12 इधर जाके प्लस का होगा तो 14। x का मान आ जाएगा 7। x का मान 7 यहां रखेंगे तो 7 माइनस 2 और बट्टे x का मान 7। 7 में से 2 गया तो 5 और बट्टे 7। इसका मतलब मूल भिन्न जो थी वो क्या है, 5/7 है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो एक तरीका तो हो गया ये वाला। दूसरा आप ऑप्शन से भी रख के देख सकते हैं। एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है, मतलब नीचे वाले से 2 कम होना चाहिए। 9 से 2 कम है, बिल्कुल सही। 9 से 5 से 2 कम है और 7 से 2 कम है, 3 से 2 कम है, बिल्कुल सही है। फिर कहा अंश में 2 घटा दिया जाए, तो 2 घटाएंगे तो ये होगा 5 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो नई भिन्न 1/3 ये तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। 3/5 वाले में इसमें 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो बचेगा 7। ये 1/7 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 5/7, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। 3/9 कट के हो जाता है 1/3 और नई भिन्न हो जाती है 1/3। इसका मतलब ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। ठीक, आप ऐसे इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं सवाल नंबर 2। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुणी है तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों की संख्या आपको पूछी गई है, तो आप छात्रों की संख्या को अक्ष मान लो। तो छात्र तो हो गए x, छात्राएं कितनी, 54 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका योग है वो 54 है। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है तो इसको जोड़ें तो योग 54, ये x तो दूसरा 54 माइनस x होगा। यदि छात्रों की संख्या की 4/5, तो छात्रों की संख्या है x, इसकी 4/5, ये कौन है, छात्राओं की संख्या अर्थात 54 माइनस x। अब आपको छात्रों की संख्या मतलब x का मान ज्ञात करना है। याद कर लीजिए, 5 को इधर पक्षांतरण कीजिए, गुणा हो जाएगा तो ये 4 गुणा होगा x से 4x बराबर 5 गुणा होगा 54 से तो 5। जब 50 से गुणा होता है तो 250 और 4 से गुणा होता है तो 20, 250 और 20 होते हैं 270 और ये गुणा होगा माइनस के 5x। माइनस का 5x इधर आके जुड़ेगा, 9x बराबर 270। 9 3 27 होता है तो x का मान हो गया 30। इसका मतलब छात्र कितने हैं, 30 है। उत्तर ऑप्शन बी। बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से सोल्व करना नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। कहा गया एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, ठीक है जी, मान लिया। अब छात्रों की संख्या पूछिए,
तो ऑप्शन लेते हैं ए। अगर छात्रों की संख्या है 24 तो 54 में से 24 गए तो छात्राएं कितनी हो जाएगी 30। चेक करते हैं छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी। तो छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी करते हैं, 24 को 4/5 से गुणा करते हैं। ये तो पॉइंट में आएगा, कटेगा ही नहीं। इसका मतलब छात्राओं की संख्या है वो 30 नहीं आएगी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 30, इसका 4/5 करके देखते हैं ऑप्शन। और अगर ऑप्शन लेते हैं बी, छात्रों की संख्या 30 तो छात्राएं कितनी हो जाएगी 24। अब इसका 4/5 करते हैं, 5 से कट गया, 6 बार 6 गुणा 4 हो गए 24। देख लो आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। तो आप इसको ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं। अगर छात्रों की संख्या ले लेते 36 तो 54 में से 36 गया तो कितना 18। अब इसका 4/5 ये भी पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि 5 का भाग जाएगा नहीं इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर लेते हैं छात्रों की संख्या 45 तो छात्राएं कितनी बचती है आपके पास में 9। अब इसका करते हैं 4/5 गुणा, 5 से कट गया 9 बार 9 चौके 36 आता है, जबकि यहाँ कितना है 9 है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है एक संख्या के 3 गुणे में से, तो कोई संख्या है x, संख्या आपने मान ली क्या x, इसका 3 गुणा हो गया 3x में से यदि 15 घटाया जाए तो इसमें से 3 गुणे में से 15 घटाया जाए तो 120 प्राप्त होता है। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा 120 आएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही आसान है। 3x बराबर 120 में 15 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 135। x का मान हो जाएगा 135/3। 3 से कट गया 4 बार और 3 से कट गया 5, तो x का मान आ गया 45, ऑप्शन ए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। अगला है 5x + 2 और 2x² - 3x + 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग आपको पूछा गया है। तो जैसा इसने कहा वैसा हम लिखते हैं। इसने कहा 5x + 2 और इसने क्या कहा और 2x² - 3x + 5, तो आप इसको भी लिख लेंगे 2x² - 3x + 5 के गुणनफल। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करना है, तो पहले इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो 5x गुणा होगा 2x² से तो 5 गुणा हो गया 10, x गुणा होगा x² से तो x³, 5x गुणा होगा -3x से तो 5 दिए 15, x गुणा होगा x से तो x², 5x गुणा होगा 5 से तो 5 गुणा 5 25 और ये आ गया x। अब ये 2 गुणा होगा इससे तो ये 2x², ये 2 गुणा 2 सॉरी 4x², 2 गुणा 2 4 और x²। अब ये 2 गुणा होगा -3x से तो 2 गुणा 3 हो गया 6 और x, 2 गुणा होगा 5 से तो 10। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो गया 10x³। अब 15x² ये है और 4x² प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 15 में से 4 गए तो कितने बच गए 11, किसके माइनस के 11x²। ये 25x प्लस का 6x माइनस का, तो 25 में से 6 चले जाएंगे तो बच जाएगा 19x और प्लस 10। अब पढ़िए सवाल को। इसने कहा गुणनफल में, तो आपने गुणनफल ज्ञात कर लिया और इस गुणनफल में x², तो x² का गुणांक कौन सा है -11, चिन्ह सहित लेना है। तो x² का गुणांक ये तो है कौन -11 और x का गुणांक, x से कौन गुणा हो रखा है प्लस का 19, तो ये है प्लस का 19। अब पूछा है इनके गुणांकों का योग, तो इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 19 प्लस का है 11 माइनस का है, 19 में से 11 घट जाएगा तो 8 बचेगा किसका प्लस का। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। आप इसको नोट कर लीजिए।
सवाल नंबर 5 है, इसको सोल्व करते हैं। लिखा गया है 8.9 गुणा 8.9 गुणा 8.9। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 3 बार आ रहा है और फिर 3.7 है, ये भी 3 बार आ रहा है। अगर एक बार के लिए 8.9 को हम a मान लें और 3.7 को हम b मान लें, तो ये a गुणा a गुणा a हो गया a की क्यूब माइनस 3.7 3 बार है तो ये हो गया b की क्यूब बट्टे में 8.9 को a माना तो ये a गुणा a हो गया a का स्क्वायर प्लस a गुणा b ए बी और प्लस 3.7 दो बार है तो b का स्क्वायर। अब आप जानते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस b और कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, या आप चाहें तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट्टे में a स्क्वायर, पहले b स्क्वायर को लिख लो फिर ए बी को लिख लो, कोई भी प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये पद और ये पद दोनों समान है तो आपस में कट जाएंगे और आपके पास में बचेगा a माइनस बी। अब मान रख दीजिए, a का मान 8.9 और माइनस b का मान 3.7। 9 में से 7 गया तो 2 और 8 में से 3 गया तो 5, तो आ गया 5.2। इसका उत्तर हो जाएगा 5.2 ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार के जो सवाल दिखने में बड़े होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, वो सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आपको जो मैंने सर्व समीकरण बताई है उन सर्व समीकरणों को ध्यान रखना है और जैसे ही कोई सर्व समीकरण बनती है तो उसका सूत्र लिख देना और आपसे बहुत ही आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 लिखा है 1200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से रुपए 200 अधिक है। 3 जने हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। 1200 रुपए को बांटना है, इसका मतलब टोटल जो रुपए हैं वो 1200 रुपए। अब तीनों में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से रुपए 200 अधिक है, तो बी से 200 अधिक, तो बी को जितना भी मिले, मान लो बी को मिलता है x, इसको मिलता है 200 अधिक, इसका मतलब x प्लस 200। अगर आप देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है बी का भाग क्या है, तो इसलिए हमने बी को x भी मान लिया। और वैसे भी देखें तो जिसका नाम बाद में आता है उसको माना जाता है। तो ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है, तो बी को पहले मानना होगा x और ए का मान है वो 200 अधिक रखना होगा। फिर आगे लिखा हुआ है और सी से रुपए 200 कम है। ये किसकी बात चल रही है, ए की बात चल रही है। ए का भाग बी से रुपए 200 अधिक है और सी से रुपए 200 कम है। अब सी से 200 कम है, किसका मान है सी से 200 कम, ए का। वापिस समझिए, देखो ए का भाग बी से तो अधिक है लेकिन सी से कम है, इसका मतलब इससे ये कम है तो इससे ये ज्यादा हो जाएगा, कितना 200, इससे और 200 ज्यादा, x प्लस 200 से भी 200 ज्यादा, x प्लस 400 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि तीनों को मिलाकर कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1200। तो ये देखिए जोड़ देते हैं, x प्लस 200 प्लस x प्लस x प्लस 400, इसका जोड़ आना चाहिए 1200। तो जोड़ेंगे तो x और x हो जाएगा 3x प्लस 200 और 400 हो जाएगा 600 और बराबर 1200। 600 इधर जाएगा तो 3x का मान बचेगा 600, x का मान हो जाएगा 200। x का मतलब कौन, b का मान कितना आ जाएगा 200। तो ये हो गया 200, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कहीं पे लिख लीजिए इनको। देखिए 3 शब्द है, जो जिसका और जिसकी, जो जिसका और जिसकी। अगर कोई वाक्य इनसे जुड़ा हुआ होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सवाल में लिखा गया है कि ए का भाग बी से रुपए 200 अधिक है
और C से रुपए 200 कम है, इसको लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि A का भाग B से रुपए 200 अधिक है, और मैं और की जगह लिख देता जो C से रुपए 200 कम है। ठीक, थोड़ी जगह खाली कर देते हैं यहाँ पे। ये कुछ बातें होती है जो आपको हर कहीं पे नहीं मिलती, ये बातें केवल एक टीचर ही आपको बता सकता है। इसी कारण से आपको पढ़ने की जरूरत होती है एक टीचर से, उसके अनुभव का लाभ आपको मिल पाता है। तो लिखा गया है A का भाग B से रुपए 200 अधिक है जो C से रुपए 200 कम है। तो यहाँ पे वाक्य जुड़ा हुआ है जो से, तो यहाँ पर C से रुपए 200 कम कौन है, जरा आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, A है या फिर B है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। यहाँ पे C से रुपए 200 कम है कौन, किसके पास में C से 200 रुपए कम है, A के पास या फिर B के पास। बिल्कुल सही है, बी के पास। जिनका कमेंट बी है उनका उत्तर सही है, और जिनका कमेंट ए है उन्होंने मिस्टेक कर दी है। वो आगे से ध्यान रखना कैसे, देखिए आप ध्यान रखिए। ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है, तो बी है, इसका भाग अक्स है, तो ए का भाग इससे 200 अधिक, तो अक्स प्लस 200। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहा गया देखो, ए का भाग बी से 200 अधिक है जो सी से 200 कम है। तो जब वाक्य जो जिसका या जिसकी से जुड़ा हुआ हो, तो जो दूसरा वाक्य है वो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। तो यहाँ पहला व्यक्ति आया ए, दूसरा व्यक्ति आया बी, तो यहाँ पे बात होती है बी के लिए। तो सी से रुपए 200 कम कौन होगा, बी होगा। इसका मतलब बी सी से 200 कम है, तो सी है वो बी से 200 ज्यादा हो जाएगा। तो सी का मान ऐसी कंडीशन में इससे 200 ज्यादा, ये तो होगा 200 ज्यादा, और सी से 200 कम कौन होगा, 200 कम कौन होगा, बी होगा। तो ये 200 कम, तो ये 200 ज्यादा, तो ये हो जाएगा x प्लस 200। अब देखिए यहाँ पे ए भी है, वो भी x प्लस 200, और सी है वो भी x प्लस 200। इन दोनों के पास में बराबर राशि है। ठीक, तो आप एक नोट लिखिए। चलो पहले याद रखने का तरीका बता देता हूँ। एक कहावत है कि जो दूसरों का होता है जिसका दूसरा भी होता है, और जिसकी दूसरी भी होती है। कैसे, जो दूसरों का होता है इसका मतलब जो दूसरों की मदद करता है, जिसका दूसरा भी होता है अर्थात उसका दूसरा भी मदद करेगा। जैसे आप किसी की मदद करते हैं, किसी के काम में आते हैं, तो वो भी आपके काम जरूर आएगा। और जिसकी दूसरी होती है इसका मतलब आपने किसी लेडीज की मदद भी की है, तो वो भी कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करेगी। तो याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। जो दूसरों का होता है, जिसका दूसरा होता है, और जिसकी दूसरी भी होती है। तो जो जिसका जिसकी किसके लिए होते हैं, ये दूसरों के लिए होते हैं। अर्थात राइट साइड से लेफ्ट साइड से जो इधर आए दूसरा, एक और दो, दूसरे नंबर पे जो आए उसके लिए ये वाक्य होता है। तो नोट करके लिखिए, नोट। जब दो वाक्य जो जिसका जिसकी शब्दों से जुड़े हुए हो, जब दो वाक्य जो जिसका जिसकी शब्दों से जुड़े हुए हो, तो दूसरा वाक्य दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। तो दूसरा वाक्य दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो दूसरा वाक्य दूसरे व्यक्ति के लिए होता है।
और दूसरा व्यक्ति कौन सा है एग्जाम्पल में हम दर्शा लेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे। एग्जाम्पल लिखिए, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 3 वर्ष छोटा है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 3 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे वाक्य जुड़ा हुआ है जो से, इस कारण से सी से 3 वर्ष छोटा कौन हो जाएगा? दूसरा। तो पहला व्यक्ति हो गया ये और दूसरा व्यक्ति हो गया बी। तो ये किसके लिए बात कर रहा है? बी के लिए। तो ये जो सी से 3 वर्ष छोटा है वो कौन है? बी। अब इसको लिखते हैं, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब बी की आयु अगर आपने x मानी तो ए जो होगा वो बी से 2 वर्ष बड़ा, तो बी से 2 वर्ष बड़ा मतलब x + 2 होगा। अब सी से 3 वर्ष छोटा है कौन? बी। तो सी से 3 वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा, आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। तो ये 3 वर्ष छोटा, तो इससे ये 3 वर्ष बड़ा, तो इससे 3 वर्ष बड़ा करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप ये उदाहरण नोट कर लीजिए। तो जो दूसरों का होता है, जिसका दूसरा होता है और जिसकी दूसरी भी होती है, ये 3 शब्द है वो दूसरों के काम आते हैं। इसके अलावा अन्य शब्द हो, जैसे और लिखा हो, तथा लिखा हो, तो फिर वो पहले के लिए होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो नोट करके लिख भी सकते हैं साइड में कहीं। इसके अलावा कोई शब्द हो, और, तथा, अथवा, परंतु, किंतु, है ना, तो वह पहले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 7। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपए है। तो मान लेते हैं मेज का मूल्य x और कुर्सी का मूल्य y, और सोल्व करते हैं इसको। तो मेज का मूल्य तो मान लिया x, कुर्सी का मूल्य मान लिया y। तो 2 मेज का, एक मेज का x है तो 2 मेज का हो जाएगा 2x, एक कुर्सी का y है तो 3 कुर्सियों का हो जाएगा 3y। इनका टोटल मूल्य हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, और कितना दे रखा है? 2000, तो ये हो गया 2000। फिर कहा 3 मेज, तो मेज का है x, तो 3 मेज का हो जाएगा 3x प्लस 2 कुर्सियों, तो एक कुर्सी का y, तो 2 कुर्सियों का हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा कितना? 2500। तो ये आपने लिखा 2500 रुपए। तो एक मेज अर्थात मेज को मानना है x, तो 1x, 5 कुर्सी, इसका मतलब 5y, इसका मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 2 समीकरण है और 2 चर पद है x और y, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या तो आप x को खत्म कर दीजिए या फिर आप y को खत्म कर दीजिए। तो हम चलो x को समान कर लेते हैं ताकि y का मान आ जाए। तो ये 2 है और ये 3 है, तो 3 से गुणा कर देते हैं इसको, ऊपर वाली समीकरण को, तो 6 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो इसको तो गुणा करते हैं 3 से, इसको गुणा करते हैं 2 से, पूरी समीकरण को 3 से गुणा किया तो 3 दूना 6x प्लस 3 गुणा 3 9y बराबर 2 3 6000, और इसको गुणा किया 2 से तो 6x प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4y, और बराबर 2500 का दुगुना 5000। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, ये कट गया, 9y में से 4y गया तो 5y बराबर 6000 में से 5y 5000 गया तो 1000। तो 5y का मान 1000 है, तो y का मान हो जाएगा 200। 1000/5 200, y का मान आ गया 200। अब या तो आप यहां रख दीजिए, तो 2x प्लस 3, y की जगह रखेंगे आप 200, और बराबर है 2000। अब आप 200 गुणा 3 होता है 600, 600 को साइड पक्षांतरण करेंगे तो 2x का मान आ जाएगा 2000 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 1400, x का मान आ जाएगा 700। आपको पूछा गया है x प्लस 5y का मान, x का मान आया
700 और y का मान है 200। 200 को 5 से गुणा किया तो 1000। 1000 और 700 हो गए 1700। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, तो ये जो समीकरण टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।